हेलो, वेलकम टू टेक जनमत। आज के सेशन में हम DB2 SQL का एक और फंक्शन कवर करेंगे जो है सम फंक्शन हम कब यूज़ कर सकते हैं। सपोज़ आपके पास कोई एक ऐसा कॉलम है जिसमें आपने कोई न्यूमेरिक डेटा स्टोर किया हुआ है और अब आपके पास रिक्वायरमेंट है कि आपको उस पूरे जो कॉलम है उसका एक सम कैलकुलेट करना है, उसका एक टोटल कैलकुलेट करना है। ठीक है, वो सम किसी भी चीज़ का हो सकता है, सैलरी का हो सकता है, मार्क्स का हो सकता है, या कोई स्पेसिफिक प्रोडक्ट सेल्स के कोई क्वांटिटी का हो सकता है ना। तो इस तरह से जो भी डिफरेंट डिफरेंट तरह की कंडीशन होती है वहाँ पे आप इस सम फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो इस सेशन को हम कैसे ब्रेक डाउन करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको इस सेशन में ये बताऊंगा कि कैसे हम सम फंक्शन का एसक्यूएल आरपीजीएल में यूज़ कर सकते हैं और जो भी डेटा आ रहा है उसको स्टोर कर सकते हैं होस्ट वेरिएबल में। ठीक है, फिर हम देखेंगे नॉर्मल DB2 SQL क्वेरी पे इसको कैसे रन किया जा सकता है। तो ये दो चीज़ें मेनली हम कवर करेंगे सेशन में। बट उससे पहले मैं आपको एक्चुअल टेबल डेटा दिखाऊंगा। तो डेटा के लिए मैं सेशन बी पे जाता हूँ और यहाँ मैं एक क्वेरी रन कर रहा हूँ, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम शर्मित वन स्लैश टेबल वन। तो शर्मित वन मेरे लाइब्रेरी है और टेबल वन मेरा टेबल का नेम है। तो ये कुछ कॉलम्स हमारे पास आ गए। अब सपोज हमारे को क्या करना है, हमारी रिक्वायरमेंट है कि हमारे को आइडेंटिफाई करना है कि प्रोडक्ट की जो सेल्स हुई है उसका टोटल क्या आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा है 15,000 12,000, तो इसका टोटल क्या। अभी तो ये सिर्फ 6 रिकॉर्ड्स है, बट हो सकता है आपके पास बहुत सारे लैक्स ऑफ रिकॉर्ड हो। तो उस केस में भी अगर हमारे को टोटल कैलकुलेट करना है तो हम सम फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। क्लियर। तो रिक्वायरमेंट समझ में आई कि ये टेबल है, इसमें एक कॉलम है, इसका सम हमें कैलकुलेट करना है और प्रोग्राम में यूज़ करना है। अब देखते हैं प्रोग्राम। तो प्रोग्राम में क्या चेंजेस हमने किए हैं वो देख लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे इसको एडिट मोड में ओपन किया। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले तो हमने एक कांस्टेंट डिक्लेयर किया हुआ है एसक्यूएल स्टेट अंडरस्कोर वैलिड। ये आपको ऑलमोस्ट हर सेशन में जो भी एसक्यूएल के सेशंस होंगे उसमें आपको ये दिखेगा ही दिखेगा। ठीक है, इसका पर्पस ये है कि जब भी आप क्वेरी चलाओगे कोई भी प्रोग्राम में तो उसका आउटपुट से पहले हम ये वेरीफाई करेंगे कि वो प्रॉपरली एग्जीक्यूट हुई भी या नहीं हुई। अगर नहीं हुई तो फिर हम एरर देंगे और हो गई तो फिर हम हमारा आगे का फ्लो प्रोसीड करेंगे। क्लियर। तो ये हो गया। इसके बाद में हमने एक वेरिएबल बना रखा है रिजल्ट वेरिएबल का। अब तक हम जो रिजल्ट वेरिएबल को यूज़ कर रहे थे प्रीवियस सेशंस में उसकी लेंथ 4 थी, बट यहाँ पे हमने रखा है इसको 2.8 का। क्यों, क्योंकि सम जो है वो ज़्यादा भी हो सकता है। ठीक है, तो जैसा भी आपका डेटा है उस अकॉर्डिंग आप अपना लेंथ को आइडेंटिफाई कर सकते हो। अब वेरिएबल बन गया, उसके बाद में हमने यहाँ पे कमिट किया है नन, एग्जैक एसक्यूएल से सेट ऑप्शन कमिट नन। ठीक है, ये हो गया। अब हम यहाँ पे हम हमारी मेन क्वेरी को रन कर रहे हैं। तो मेन क्वेरी को रन करने के लिए लिखा हमने एग्जैक एसक्यूएल सेलेक्ट सम ऑफ प्रोडक्ट सेल्स। तो प्रोडक्ट सेल्स जो कॉलम है उसका ये सम करेगा, उसका टोटल करेगा और जो भी आउटपुट आएगा उसको स्टोर करेगा हमारे होस्ट वेरिएबल रिजल्ट में। वैल्यू आ गई रिजल्ट में। कहाँ से आई है डेटा, कौन से डेटा से आ रहा है, तो आ रहा है शर्मित वन स्लैश टेबल वन से। अब आ गया हमारे पास डेटा। अब ये हम क्वेरी क्या रन करने वाले, तो क्वेरी को वेरीफाई भी करना पड़ेगा। तो ऊपर जो हमने कांस्टेंट डिक्लेयर किया था उसी को हम यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं कि अगर एसक्यूएल स्टेट जो है वो एसक्यूएल स्टेट अंडरस्कोर वैलिड के इक्वल है तो आप प्रिंट कर दो रिजल्ट को, और इक्वल नहीं है तो आप प्रिंट करोगे एसक्यूएल स्टेट और साथ में एरर दोगे क्वेरी एंडेड विद एन एरर, और INR को ऑन कर दो। क्लियर। तो इसको करते हैं सेव, कंपाइल और कॉल। तो यहाँ पे आउटपुट क्या आ रहा है, 96,000, 96,000। तो अगर आप ये डेटा वापस से देखोगे तो आपको इसका ओवरऑल अगर आप कैलकुलेट करते हो तो कुछ इस तरह से ही इसका टोटल रिटर्न करेगा। ठीक है, तो ऐसे अभी तो सिर्फ 6 रिकॉर्ड है, बहुत सारे रिकॉर्ड होते तो भी हमारे को इसका सम मिल जाता। तो ये था एसक्यूएल आरपीजीएल में। सिंटेक्स बहुत ही सिंपल सिंपल, आपको बस जो भी वैल्यू का सम कैलकुलेट करना है उसको आपको एज ए आर्ग्यूमेंट उस फंक्शन में प्रोवाइड कराना है और फिर जो भी वैल्यू आ रही है उसको होस्ट वेरिएबल में आप रिसीव कर सकते हो। अब देखते हैं उसको यहाँ पे कैसे यूज़ करेंगे। तो सिंपल वही क्वेरी लिखोगे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम शर्मित वन स्लैश टेबल वन। टेबल वन F4 लिया, F4 लिया सिलेक्ट फील्ड्स पे। अब यहाँ पे से कोई सा भी कॉलम ले सकते हैं, जैसे अभी मैंने सपोज लिया मंथली सैलरी, मंथली सैलरी ले लिया। अब मंथली सैलरी में हम यहाँ पे लिखेंगे सम, और ये लगा दिया हमने पैरेंथेसिस, और यहाँ भी पैरेंथेसिस एंटर किया। तो सम आ रहा मंथली सैलरी का सम आ रहा 33,200 रुपीज़। ठीक है, तो इस तरह से आप सम फंक्शन उस वैलिड कॉलम पे लगा सकते हो जहाँ पे वैलिड न्यूमेरिक डेटा है, क्योंकि अगर आप इनवैलिड पे अप्लाई करोगे तो वो फॉर श्योर एरर देगा, है ना। तो आपको ये वहीं पे फंक्शन यूज़ करना है जहाँ पे हम एक्चुअल में उस डेटा का कैलकुलेशन कर पाए।
ठीक है, तो इस सेशन के लिए इतना ही था। नेक्स्ट सेशन में हम बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक शर्मत।